महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6,817 के पार। अब तक 301 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में कोरोना के 242 नए मरीज। अब तक 4,447 से ज्यादा संक्रमित, 178 मरीजों की मौत। धारावी में आज 6 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 220 हो गए। महाराष्ट्र में अब तक 957 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज ठाकरे ने भाई उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कहा शराब की दुकानें खोलने से डूबती अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुंबई के भायखला सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सैकड़ों की संख्या में दिखी लोगों की भीड़। मुंबई के लोअर परेल वर्कशॉप में तैयार हो रहे 1000 से ज्यादा हाई क्वालिटी पीपी किट, कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी मदद। मुंबई में एक परिवार के मुस्लिम लड़के ने ऑनलाइन डिलीवरी लेने से किया इनकार। भेदभाव का केस दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में रमजान में पुलिस की अपील, नमाज और इफ्तार के लिए इकट्ठे ना हो लोग। लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। उबर ने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के परिवहन के लिए महाराष्ट्र को 1 करोड़ रुपए की मुफ्त सवारी प्रदान की। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में वर्कशॉप में कोरोना वायरस महामारी के फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए 1000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पीपी किट बनाए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बाघ का बच्चा खेत में मिलने से हड़कंप। वाइल्ड लाइफ एनजीओ ने किया रेस्क्यू। गुजरात में कोरोना के 217 नए मामले, एक दिन में 9 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 2600 के पार। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा संक्रमित। अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा संक्रमित। सब्जी वाले और घर पर सामान पहुंचाने वाले से भी संक्रमण का बड़ा खतरा। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया, डराने वाला सच का यही रफ्तार रही तो 31 मई तक अहमदाबाद में हो जाएंगे 8 लाख कोरोना पीड़ित। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक हर 4 दिनों में 2 गुने हो रहे मामले। कहा 8 दिनों के अंतर तक लाना जरूरी। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के कुछ इलाकों में हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन जारी रहेगा लॉकडाउन। कर्फ्यू हटने के बाद रमजान की खरीदारी के लिए निकले लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। 535 अंकों की गिरावट के साथ 31,327 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 159 पॉइंट्स गवाकर 9,154 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 40 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ। रुपये 1 डॉलर की कीमत हुई 76 रुपये 46 पैसे। कोरोना के असर से भारत के एविएशन और एविएशन से जुड़े सेक्टर्स में 29 लाख नौकरियों पर संकट। आईएटीए ने जताई आशंका। कोरोना के चलते अब अगले 6 महीनों तक बैंकों में नहीं हो सकती हड़ताल। सरकार ने लागू किया नया कानून। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी कम किया होम लोन का इंटरेस्ट रेट। अब 7.4% की दर से मिलेगा एलआईसी से होम लोन। यामा ने लॉन्च किया नया स्कूटर। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई के एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के दफ्तर में एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। इसके बाद एनआईए के दफ्तर के सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़ी खबर है। वैसे तो पूरे देश में कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र अव्वल है। शहर की बात करें तो मुंबई अव्वल है। और अब कोरोना का संक्रमण एनआईए के दफ्तर तक पहुंच गया है। एक एएसआई और उसकी बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एनआईए के दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 394 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 6,817 मरीज हैं। कोरोना से राज्य में
1 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा 4,447 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 178 है। पिछले 24 घंटे में मुंबई के भीतर 11 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में आज 8 नए मामले सामने आए हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। इस वजह से धारावी में कुल मिलाकर कोरोना वायरस के मामले 220 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 957 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। मुंबई का ताजा हाल और जिस रफ्तार से यहां कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, आशंका है यहां इलाज के लिए 75,000 अस्पताल बेड के हॉस्पिटल बेड की आवश्यकता पड़ सकती है। इनमें क्वारंटीन किए गए लोग भी रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि 10% कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होगी। मुंबई में लगभग आधी से ज्यादा आबादी स्लम में रहती है, जहां क्वारंटीन होना संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्वारंटीन सुविधा बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इन तमाम चुनौतियों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बड़ा सवाल तो यही है इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है, लगभग 75,000 हॉस्पिटल बेड की आवश्यकता और उससे भी कई गुना ज्यादा क्वारंटीन के लिए सुविधा। क्या तैयारी है सरकार की? सब सामने आई जब एक सेंटर की कमेटी ने धारावी और बाकी मुंबई के इलाकों में सर्वे किया, और साथ ही साथ जो बीएमसी है उसका ये अनुमान है कि जो कंटेनमेंट प्लान बनाया गया है इस वक्त अलग अलग इलाके जैसे कि वर्ली, कोलीवाड़ा और धारावी के लिए, अगर वो किसी वजह से काम नहीं करता है तो मई तक जो केसेस है मुंबई में वो पीक पे जा सकते हैं, यानी कि 75,000 तक ये केसेस आ सकते हैं, जिसके लिए मुंबई महानगर पालिका को तैयार होना पड़ेगा। इसी के लिए ये प्लानिंग शुरू कर दी गई है कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज और साथ ही साथ हॉस्पिटल बेड्स, उसमें ऑक्सीजन और बाकी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं इंक्लूड की जा रही है। और मुंबई के जितने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उन सब में जो बेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज मुंबई के सामने ये रहेगा कि अगर केसेस कम नहीं होते हैं तो फिर ये सारी चीजों को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। घर से बाहर निकले तो कोरोना ना पकड़ ले, इसलिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय अपनी जान खतरे में डालकर आपका ऑर्डर लेकर आता है। जरा सोचिए, ऐसे एक डिलीवरी बॉय से एक शख्स ने इस वजह से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो दूसरे समुदाय का है। यह वाकया मुंबई के पास मीरा रोड का है। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चल जब दिखा दो, इतना दिखाना नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। वीडियो में लुंगी पहने दिख रहे शख्स का नाम घनश्याम तिवारी है। लॉकडाउन में घर में सेफ रहें इसलिए इन्होंने राशन ऑर्डर किया था। जब ये अपना ऑर्डर लेने आए तो आरोप है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि डिलीवरी बॉय का नाम बरकत पटेल है, घनश्याम चतुर्वेदी भड़क गए और उन्होंने ये कहकर राशन लेने से मना कर दिया कि वो मुसलमान है। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम बरकत है। तो बोले हमें मुस्लिम से ऑर्डर सामान नहीं चाहिए। तो विदिन ए सेकंड मैंने मेरा मोबाइल निकाला और शूटिंग चालू कर दिया। तो उन्होंने अपने मुंह पे पर्दा डाल दिया। जो उनके स्काफ वगैरह XYZ जो था उनके पास, उन्होंने अपना मुंह ढक दिया। बोला सर आपने क्या बोले? तो बोले नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। बोला नहीं सर, आप रीज़न क्या दे रहे हो? मैं मुस्लिम हूँ इसके लिए आपको नहीं चाहिए, आपको मुसलमान के हाथ से नहीं चाहिए। तो बोले हाँ आप मुसलमान हो, ये इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके उन्होंने बोला जाओ। ये वीडियो डिलीवरी बॉय बरकत पटेल ने ही बनाया है। ये घटना मुंबई से सटे मीरा रोड की है। बरकत के मुताबिक जैसे ही आरोपी घनश्याम ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, उन्होंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मीरा रोड पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी घनश्याम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। मीरा रोड से दिव्येश सिंह और जाकिर मिस्त्री के साथ आज तक ब्यूरो। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। मुंबई में बहुत सारे इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने फैसला किया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके घरों में जाकर रमजान में खाने वाली चीजों की डिलीवरी दी जाएगी। रमजान के लिए ऐलान है, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी।
12:01 पर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको अफ्तारी का सामान भी इसी वक्त में खरीदना है। ध्यान दें, सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपको खरीदारी का मौका दिया जाए। मुंबई में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस रमजान के लिए सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रखने का ऐलान करती दिख रही है। इस वीडियो की सच्चाई ये है कि पुलिस ने ये ऐलान सिर्फ मुंबई के नागपाड़ा इलाके के लिए किया था, पूरी मुंबई के लिए नहीं, और पुलिस ने नागपाड़ा के लिए भी इसे वापस ले लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन में नमाज और इफ्तार के लिए इकट्ठे न हो। इस साल लॉकडाउन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पेशल कंटेनमेंट जोन्स और इन सब को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। जोनल लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे कम्युनिटी लीडर्स के साथ इंटरेक्शन किया गया है। मुंबई में कोरोना का संक्रमण बुरी तरह फैल रहा है। बहुत सारे इलाके सील कर दिए गए हैं, जहां से लोगों को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि रमजान से जुड़ी चीजें भी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचाई जाए। स्पेशल फोर्सेस भी हम लगा रहे हैं, SRPF है, QRT, SRP, RCP, ये सब भी लगे रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी इसमें बंदोबस्त में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ड्रोन के थ्रू सभी एरियाज़ को मॉनिटर किया जाएगा, और क्योंकि इस महीने में नमाज के समय और इफ्तार के लिए लोगों को टेरेसेस पे इकट्ठा होना या मस्जिद में इकट्ठा होना अलाउड नहीं है, तो इस अनुसंधान में ड्रोन्स के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जाएगी। लोग इफ्तार के लिए अपने घरों से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो, इस पर नजर रखने के लिए मुंबई पुलिस ड्रोन का भी सहारा लेगी। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई कोरोना पर जीत हासिल करेगी, यह हौसला बंधा है वर्ली कोलीवाड़ा को देखकर। इस इलाके में जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया गया, केंद्र से आई टीम का तो कहना है कि सारे देश में इस मॉडल को फॉलो किया जाए। इस इलाके में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई। मुंबई का वर्ली कोलीवाड़ा स्लम इलाका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रोल मॉडल बनने जा रहा है। इस इलाके को देश में पहला कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब यहाँ कोरोना के मामलों में काफी कमी आ रही है। इस हफ्ते सिर्फ कोरोना के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते 30 नए मामले आए थे। ये कैसे हुआ? वर्ली कोलीवाड़ा इलाके की आबादी करीब 35,000 है। 26 मार्च से लेकर अब तक यहाँ 52 केस आए। इनमें से 19 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। BMC ने करीब पूरी आबादी की स्क्रीनिंग की। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद यहाँ के लोगों और प्रशासन के लिए डगर बहुत मुश्किल थी। लोगों के बाहर आने जाने पर पूरी तरह रोक थी। BMC ही उन्हें दूध, राशन, गैस सिलेंडर आदि की सप्लाई दे रही थी और केस बढ़ते जा रहे थे। 26 मार्च को जहाँ सिर्फ 1 केस था, 4 अप्रैल तक 15 मामले हो गए। उसके बाद 15 अप्रैल तक 30 मामले हो गए और इसके बाद कोरोना के मामलों की संख्या में 7 का इजाफा हुआ। कोरोना से पार पाने के लिए BMC ने यहाँ 200 लोगों की टीम बनाई, जिसने पूरे इलाके में डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे किया। यहाँ के कम्युनिटी टॉयलेट्स को भी स्प्रे किया गया। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन में भेजा गया। वहाँ सुविधाओं की कमी की लोगों ने शिकायत की, पर अब वो खुश हैं क्योंकि उनकी पुरानी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। 30 अप्रैल को यहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था। यहाँ पे सील किया गया था एरिया। उसी के साथ साथ हम लोगों के आए कुछ दिनों में 2-3 दिनों में शुरू के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग के यहाँ के जो स्थानीय नगर सेविका MLA, उनके तरफ से हम लोग को कुछ दिनों के लिए जो जीवनाशक वस्तु है उनका साठा हम लोग को दिया गया है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ और वर्ली कोलीवाड़ा में जिस तरह से सरकार ने और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पे जो काम किया है, वो काम के लिए मैं सरकार और पुलिस दोनों को धन्यवाद। वर्ली कोलीवाड़ा को BMC ने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांटा था। जहां ज्यादा मामले थे वो इलाके कंटेनमेंट जोन में आए और उनसे सटे इलाकों को बफर जोन में रखा गया। कुल मिलाकर BMC की स्ट्रेटजी ने काम किया।
वर्ली कोलीवाड़ा जी साउथ वार्ड में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। यहाँ 500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। एक तरफ जहां पर धारावी में हालात अभी भी चिंताजनक है, वहीं पर दूसरी तरफ जो मुंबई का सबसे पहला कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ था, वर्ली कोलीवाड़ा में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। वहां पर केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, साथ ही जो लोग हैं डिस्चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर डोर टू डोर टेस्टिंग भी की जा रही है। मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए इतने परेशान हैं कि कुछ साइकिल पर ही गोरखपुर जाने के लिए निकल गए। मजदूरों का कहना है कि अगर वो अपने घर नहीं गए तो मुंबई में भूख से मर जाएंगे। यहां उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, सरकार की कोई मदद उन तक नहीं पहुंच रही। हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाना चाहते हैं साइकिल से। खाना दाना नहीं मिल रहा, राशन पानी सरकार नहीं दे रही है। रूम वाला भी हम लोग को तंग करता है, भाड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम कड़िया काम बेगारी करते हैं। मुंबई के अंदर लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का सब्र अब जवाब दे चुका है। ये लोग साइकिल उठाकर ही अपने घर जा रहे हैं। मुंबई से इनका होम टाउन गोरखपुर 1700 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर जाने के लिए इन लोगों ने नई साइकिल ली है। गोरखपुर साहब क्या करेंगे, जो पैसा था वो खा चुके थे, इधर उधर भाग कर काम करते हैं। तो साहब हम लोग का सेट कोई है नहीं, तो जिसके पास हम लोग जब बंदी हुआ उसके पास काम करते थे। 2000 रुपए था और 4000 अपने पास था। तो उसकी वजह से हम बोले 2000 साहब से पास फोन किए तो बोल रहे हैं ठीक है हम तुमको पैसा दे रहे हैं। तो 3000 दिए साहब, उनका बुराई भी नहीं करना है हमको। इसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिमाग में आया, सब रूम में मीटिंग बनाए हम लोग सब, चलो एक किधर साइकिल ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते आज 10 दिन के बाद कल साइकिल हमको मिली है। साइकिल से चलाते जाएंगे सर, एक साइकिल पे 2 आदमी है हम लोग। मजदूरों का कहना है कि उनका राशन खत्म हो चुका है। इनकी शिकायत है कि सरकार की तरफ से इन्हें मदद नहीं दी जा रही, भले ही दावे किए जा रहे हों। इनके मकान मालिक भी इन्हें किराए के लिए परेशान कर रहे हैं और इनके पैसे खत्म हो चुके हैं। हम लोग टाइल का काम करते हैं और गोरखपुर लिए जा रहे हैं। यहाँ का खाना दाना नहीं मिल रहा, राशन पानी सरकार नहीं दे रही है। अभी क्या करें, खाने के लिए है नहीं तो किधर जाएंगे हम लोग। रूम वाला भी हम लोग को तंग करता है, भाड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के जमा होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें कहा था कि वो उनकी पूरी मदद करेंगे और महाराष्ट्र में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा, निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी। पर मजदूर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से दी जा रही मदद उनके पास नहीं पहुंच रही है और घर जाने के सिवाय वो उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। मुंबई के आसपास के जो हाईवे हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे मजदूर आए दिन दिखाई दे रहे हैं जो चलकर या साइकिल पर अपने गांव उत्तर प्रदेश या बिहार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही एक ग्रुप से मिले जो कि कड़िया का काम करने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे, जिन्होंने ये अपेक्षा की थी कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपने गांव जा पाएंगे। अब हालात ये हैं कि उनके पास ना पैसा बचा, ना खाने के लिए राशन। इस दौरान उन्होंने ये तय किया कि अब वो साइकिल पर ही निकल पड़ेंगे और अपने गांव पहुंचेंगे। ऐसे ही एक ग्रुप को हम मुंबई के पास थाने के इलाके में मिले और उनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि अगर वो साइकिल पर नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर वो भूखे मर जाएंगे। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।